गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोगों के बीच मैं पुनः एक बार फिर परमानंद कुमार प्रस्तुत हो रहा हूं। शेयर मार्केट के बेताज बादशाह, जिसे बिग बुल कहा जाता है, और तत्कालीन भारत में शेयर मार्केट की दुनिया के बेताज बादशाह और शेयर मार्केट के महानायक अमिताभ बच्चन की तुलना इस शख्स से किया जाता रहा है। एक ऐसे ही शख्स की कहानी मैं परमानंद कुमार आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूं। ये हर्षद मेहता हैं, जिसे शेयर मार्केट की दुनिया के बेताज बादशाह उस समय कहा जाता रहा है, और एक छोटे से परिवार, सिंपल परिवार में इनका जन्म हुआ था, और सपना शेयर मार्केट की दुनिया के डॉन बनने का था, बेताज बादशाह बनने का था इनका। लेकिन यह सपना तो इनका पूरा हुआ, परंतु कहीं न कहीं समस्या हुई। मैं इसी का जिक्र करूंगा कि क्यों इस तरह का घटना इनके साथ घटा। हर्षद मेहता, जिसका पूरा नाम हर्षद शांतिलाल मेहता था, अपने समय में शेयर मार्केट का बेताज बादशाह था। इनकी तस्वीर देखने से पता चल जाता है कि इनकी सोच आसमान की बुलंद ऊंचाइयों पर था, जिसे मीडिया और भारतीय कुछ शेयर मार्केट के ब्रोकरों ने नीचा करने के उद्देश्य से इनको घोटालों में फंसाने का अंजाम दिया। इनका जन्म 29 जुलाई 1954 ईस्वी में पनेली मोती, जो राजकोट गुजरात में है, हुआ था, और देहांत जो है 31 दिसंबर 2001 47 वर्ष की उम्र में पुलिस कस्टडी में अत्यधिक टॉर्चर के कारण हार्ट अटैक के कारण से हुआ। और व्यवसाय इनका स्टॉक ब्रोकर बने, बिजनेसमैन थे। पहले छोटे मोटे स्टॉक ब्रोकर बने, इसके बाद तो शेयर मार्केट की दुनिया के इतने बड़े स्टॉक ब्रोकर बने जहां तक पहुंचने के लिए लोगों को सोचना पड़ता। हर्षद मेहता इंडियन स्टॉक मार्केट का बड़ा नाम था। कहा जाता था कि हर्षद मेहता जिस चीज़ को छू देता था वो सोना बन जाता था, और लोग उस समय सोना बेच बेच करके स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वॉल्व करता था, लगाता था, सेल बाय करता था, जिस शेयर को बिग बुल कहे जाने वाले स्टॉक मार्केट के अमिताभ बच्चन अर्थात हर्षद मेहता खरीदते थे, उस शेयर को सभी लोग खरीदने लगते थे आंख बंद करके। बैंकिंग सिस्टम की कमियों का फ़ायदा उठाकर हर्षद मेहता ने बैंकिंग लेन देन में भी गोलमाल किया था, जिसके कारण से आज इनको इस तरह का प्रॉब्लम हुआ। हर्षद मेहता के बारे में लिखा है कि हर्षद शांतिलाल मेहता वाज एन इंडियन स्टॉक ब्रोकर। हर्षद शांतिलाल मेहता एक भारतीय स्टॉक शेयर मार्केट का दलाल था। मेहताज इन्वॉल्वमेंट इन द 1992 इंडियन सिक्योरिटीज स्कैम मेड हिम इनफेमस एज अ मार्केट मैनिपुलेटर। जब मेहता साहब 1992 इंडियन सिक्योरिटीज घोटालों में इन्वॉल्व हुए, तो यही इन्हें फेमस बनाया और एक ऐसा व्यक्ति बनाया जो मार्केट को अपने तरीके से जो चाहता था वो करता था, यानी कि मार्केट का कंट्रोलर, एक अकेला नियंत्रक था, जिसकी पत्नी ज्योति मेहता,
2001 में शादी किया था और बच्चे अतुल हर्षद मेहता हैं, जिसके भाई बहन अश्विन मेहता, सुधीर मेहता और हितेश मेहता हैं, और माता पिता राशीला बेन मेहता और पिता शांतिलाल मेहता जी हैं। उन्नीस सौ 92 ईस्वी में इनके द्वारा एक घोटाला हुआ शेयर मार्केट की दुनिया में, और उस समय इसके बाद ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। इन पर बहुत सारे सिनेमा भी बनी। सोनी लिव पर 9 अक्टूबर को रिलीज हुई वेब सीरीज, जिसका की घोषणा के बाद से वे लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, और हर्षद मेहता की असल ज़िंदगी पर आधारित वेब सीरीज स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी की, जिसकी कहानी 1980 और 90 के मुंबई की है। शुरुआत होती है 1992 में बॉम्बे के सेटअप से, जहां एक पत्रकार सुचिता दलाल ये बताने की कोशिश करता है कि बैंक से 4000 करोड़ का घोटाला हुआ है। हर्षद मेहता का नाम उन दिनों कितना बड़ा रहा होगा, इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि पत्रकार उसका नाम लेने से पहले पसीना पसीना हो चुका है। स्कैम 1992 एक स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता की ज़िंदगी को फॉलो करती है, जिसने अकेले स्टॉक मार्केट को वो ऊंचाई दी जो लोगों के लिए सपना बन गया और इसके लिए काल बन गया। और फिर भयावह गिरावट भी देखने को मिली जब सुचिता दलाल ने इसके कमी के नब्ज को पकड़ा कि इतना सारा पैसा मार्केट में कहाँ से लाया। कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ न कुछ स्कैम हुआ है बैंकिंग सिस्टम के द्वारा। आज बात हर्षद मेहता की ही करेंगे, 4000 करोड़ की घोटाले की करेंगे, तत्कालीन प्रधानमंत्री पर लगाए उसके आरोपों की करेंगे, और साथ ही उसके रहस्यमय मौत की भी करेंगे। दलाल स्ट्रीट, दलाल जैसा कि आप लोग नाम जानते हैं, ज़मीन रजिस्ट्री कराते हैं तो दलाल के माध्यम से ज़मीन मिलता है। दलाल यानी कि जो ज़मीन की खरीद फरोख्त करते हैं उन्हें दलाली के रूप में 50,000, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया वो ले ही लेते हैं हंसते हंसते। और स्ट्रीट मतलब गली होती है, यानी कि एक ऐसी स्ट्रीट जहाँ पर दलाल ही दलाल देखने को मिले, ब्रोकर ही ब्रोकर देखने को मिले। अंग्रेजी का वर्ड थोड़ा सा ज़्यादा स्टैंडर्ड है। दलाल स्ट्रीट ये नाम पड़ा यहाँ होने वाले सबसे पुराने बिजनेस की वजह से। दलाली एक ऐसी सड़क जहाँ दुनिया के ईमान को बदलने वाली ताकत यानी कि पैसे का राज चलता है, पर यह सड़क ईमानदारी के अनलिखे कायदों पर चलता है। यहाँ मुनाफा भी है और नुकसान भी। 1954 की बात है। 1954 में गुजराती परिवार में जन्मे हर्षद मेहता ने अपना ज़्यादातर समय छत्तीसगढ़ के रायपुर में बिताया। रायपुर से स्कूल की पढ़ाई करने के बाद वो वापस मुंबई लौट आया और लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद वो हौजरी बेचने से लेकर डायमंड चुनने का काम करने लगा। स्टॉक मार्केट में मेहता की एंट्री तब हुई जब उसने द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में नौकरी शुरू की। जी हाँ दोस्तों, इनकी शुरुआत नौकरी की एंट्री ही होती है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में। यहीं से उसकी स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी बढ़ती है और नौकरी छोड़कर उसने 1981 में ब्रोकरेज फर्म ज्वाइन कर ली। 1984 में खुद की ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की कंपनी की शुरुआत की। देखिए, ये शख्स खुद की अपनी कंपनी तैयार करता है जिसका नाम होता है ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की कंपनी, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप ली। जिस ज़माने में 10,000 रुपया मेंबरशिप में लगता था। 1990 तक हर्षद मेहता इंडियन स्टॉक मार्केट का बड़ा नाम बन चुका था।
कहा जाता है कि हर्षद मेहता जिस चीज़ को छू लेता था वो सोना बन जाता था। यानी कि हर्षद मेहता को हम पारस पत्थर कह सकते हैं। उसे स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन और बिग बुल भी कहा जाता था। कैसे होता था ये स्कैम, ये गोलमाल, इस पर अब चर्चा करेंगे कि बैंकिंग सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर हर्षद मेहता ने बैंकिंग लेन देन में गोलमाल किया था। जब बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से जब हर्षद मेहता को ये बात पता चलता है कि एक बैंक दूसरे बैंक को बीआर देने पर एक हेवी अमाउंट कुछ दिनों के लिए देता है, 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, और कुछ इंटरेस्ट बाकायदा उस पर लिया जाता है। इस बात का ये 100% फायदा उठाया और बैंकिंग सिस्टम को बीआर दे करके बैंक ऑफ सितारा या किसी भी बैंक से उसने बीआर दे करके उसने हेवी अमाउंट उठाया और उसको शेयर मार्केट की दुनिया में लगाया और शेयर का भाव दिन दुना रात चुगना होने लगा। लेकिन इस सिस्टम को बहुत लोग नहीं समझ पाया, लेकिन जो बैंकिंग सिस्टम के बेताज बादशाह थे, आरबीआई गवर्नर थे या सुचेता दलाल की तरह ज़्यादा स्ट्रांग ब्रेन वाले लोग थे, शेयर मार्केट के बड़े बड़े दलाल थे, वो समझने लगे थे कि कहीं ना कहीं से पैसा ये गलत तरीके से उठा रहा है। और इसी में सुचेता दलाल की एंट्री होती है। उस वक्त के अपने लेख में सुचेता दलाल लिखती हैं कि हर्षद मेहता का यह फर्जीवाड़ा कैसे काम करता है, इसके बारे में लिखा है। हर्षद मेहता रेडी फॉरवर्ड आरएफ डील के जरिए बैंकों से फंड उठाते थे। आरएफ डील का मतलब शॉर्ट टर्म लोन से है। बैंकों को जब शॉर्ट टर्म फंड की ज़रूरत पड़ती है तो वे इस तरह का लोन लेते हैं। इस तरह का लोन कम से कम 15 दिनों के लिए होता है। इसमें एक बैंक सरकारी बॉन्ड गिरवी रखकर दूसरे बैंकों को उधार देते हैं। रकम वापस करने के बाद बैंक अपना बॉन्ड दोबारा खरीद सकते हैं। इस तरह के लेन देन में बैंक असल में सरकारी बॉन्ड का लेन देन नहीं करते हैं, बल्कि बैंक रसीद जारी करते हैं, जिसको बीआर बोलते हैं, बैंक रसीद। इसमें होता यह है कि जिस बैंक को कैश की ज़रूरत होती है वह बैंक रसीद जारी करता है था। यह हुंडी की तरह होता था। इसके बदले में बैंक लोन देते हैं। दो बैंकों के बीच की इस लेन देन को बिचौलियों के जरिए किया जाता। हर्षद मेहता को इस तरह के लेन देन की बारीकियों की जानकारी अत्यधिक थी। बस फिर क्या था, हर्षद मेहता ने अपनी पहचान का फायदा उठाते हुए इस हेरा फेर की दुनिया में प्रवेश किया और पैसा लिए। फिर इसी पैसे को बाजार में लगाकर ज़बरदस्त मुनाफा कमाया। उस दौरान शेयर बाजार में हर दिन चढ़ रहा था। कुछ जानकारों का यह भी कहना था कि तब आंख बंद करके किसी भी शेयर में पैसा लगाने का मतलब प्रॉफिट ही होता था। बाजार के इस तेजी का फायदा उठाने के लिए हर्षद मेहता ने हेर फेर किया। स्टॉक में लगाने के लिए कहां से आता था पैसा, इस पर अब जिक्र किया जाए कि हर्षद मेहता बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाकर मुनाफा कमाना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने जाली बैंकिंग रसीद जारी करवाई। इसके लिए उन्होंने दो छोटे छोटे बैंकों को हथियार बनाया, बैंक ऑफ कराड़ और मेट्रोपॉलिटन को कोऑपरेटिव बैंक में। अपनी अच्छी जान पहचान का फायदा उठाकर हर्षद मेहता बैंक रसीद जारी करवाते थे। इन्हीं रसीद के बदले पैसा उठाकर वह शेयर बाजार में लगाते थे। इससे वह इंट्राडे में प्रॉफिट कमाकर बैंकों को उनका पैसा लौटा देते थे। इंट्राडे का मतलब होता है डेली का कारोबार, डेली का बिजनेस। जब तक शेयर बाजार चढ़ता रहा किसी को इसकी भनक नहीं पड़ी
लेकिन बाजार में गिरावट के बाद जब वह बैंकों का पैसा 15 दिन के भीतर नहीं लौटा पाए, उनकी पोल खुल गई। हर्षद मेहता के करतूतों का खुलासा होने के बाद ही शेयर बाजार के लिए रेगुलेटर की कमी महसूस हुई। इसी के बाद मार्केट रेगुलेटर सेबी का गठन हुआ। 1990 के दशक में हर्षद मेहता की कंपनी में बड़े इन्वेस्टर पैसा लगाने लगे थे, मगर जिस वजह से हर्षद मेहता का नाम स्टॉक मार्केट में छाया वो एसीसी यानी कि एसोसिएट सीमेंट कंपनी में उनका पैसा लगाना शुरू किया। हर्षद मेहता के एसीसी के पैसा लगाने के बाद मानो एसीसी के भाग्य ही बदल गए, क्योंकि एसीसी का जो शेयर 200 रुपये का था उसकी कीमत कुछ ही समय में 9,000 रुपये हो गई। हर्षद मेहता के 1550 स्क्वायर फीट के सी फेसिंग पेंट हाउस से लेकर उनकी महंगी गाड़ियों के शौक तक सब ने उन्हें एक सेलिब्रिटी बना दिया था। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई छोटा सा ब्रोकर लगातार इतना इन्वेस्ट कर रहा है और हर इन्वेस्टर के साथ करोड़ों कमा रहा है, और इन्वेस्टर भी कमा रहा है, मिडिल क्लास का इन्वेस्टर। बस इसी सवाल ने हर्षद मेहता के अच्छे दिनों को बुरे दिनों में तब्दील कर दिया। यानी कि यदि हर्षद मेहता उस समय भी ज़्यादा ताम झाम नहीं दिखाता, महंगी महंगी गाड़ियों को इकट्ठा करने का शौक़ नहीं होता, बड़ी बड़ी फ्लाइट में रहने का शौक़ नहीं होता, तो निश्चित तौर पर मीडिया तक ये बात नहीं पहुंचती और हो सकता था कि हर्षद मेहता कोई और गुल खिलाते। लेकिन इसी बीच सुचिता दलाल का एंट्री होता है और 1992 में हर्षद मेहता के इस राज से टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सुचिता दलाल ने इस राज का पर्दाफाश किया। एक ऐसा नाम सुचिता दलाल का जो ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कसम खा चुकी थी, और ऐसा कसम जिसे तोड़ना उसके लिए जहर पीने के बराबर था। एक ऐसी महिला, एक ऐसी पत्रकार जो निडर थी, उसे मरने और जीने का कोई डर नहीं था। सुचिता दलाल ने बताया कि हर्षद मेहता बैंक से 15 दिन का लोन लेता था और उसे स्टॉक मार्केट में लगा देता था। साथ ही 15 दिन के भीतर वो बैंक को मुनाफे के साथ पैसा लौटा देता था, क्योंकि ये शेयर मार्केट की दुनिया से कमा लेता था। मगर कोई भी 15 दिन के लिए लोन नहीं देता, मगर हर्षद मेहता बैंक से 15 दिन का लोन लेता था। इतनी बड़ी पहुंच इसने कर ली थी। हर्षद मेहता एक बैंक से फेक बीआर बनवाता, गलत बीआर बनवाता, जिसके बाद उसे दूसरे बैंक से भी आराम से पैसा मिल जाता था। हालांकि इसका खुलासा होने के बाद सभी बैंक ने उससे अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए और खुलासा होने के बाद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्ज लगाए गए और सिविल केस फाइल हुए। विजिलेंस ने चेक किया, सीआईडी ने, इंस्पेक्टर ने चेक किया। हालांकि इन सब के बावजूद हर्षद मेहता का मन नहीं माना। वो अखबारों में एडवाइजरी कॉलम्स लिखने लगा कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करो या इस कंपनी में फ़ायदा होगा, इस कंपनी में ना करो, इस कंपनी में लॉस होगा। बाद में पता चला कि मेहता सिर्फ उस कंपनी में पैसा लगाने की एडवाइस देता था जिसमें उसका खुद का पैसा लगा हुआ है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पर भी लगाया गया घोटाले का आरोप इनके द्वारा। कहा जाता है कि हर्षद मेहता ने खुद कहा कि 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री और उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव पर केस से बचाने के लिए 1 करोड़ का घूस दिया था। उसने दावा किया कि पीएम को उसने एक सूटकेस में घूस की रकम दी थी। हर्षद मेहता ने इस बारे में एक कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था और इसमें उनका साथ देने बैठे थे राम जेठमलानी, उस समय के नामी गिरामी वकील सुप्रीम कोर्ट के। हर्षद मेहता ने कहा कि वह अपने साथ प्रधानमंत्री आवास एक सूटकेस ले गया था, उसमें 67 लाख रुपए थे, लगभग 1 करोड़। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहता ने कहा कि उसने सूटकेस राव के पर्सनल सेक्रेटरी राम खांडेकर को दे दिया। ऐसा उसने प्रधानमंत्री के कहने पर किया। 1 करोड़ देने की बात थी, पर उस दिन सुबह तक 67 लाख का ही इंतजाम कर सका था।
दूसरे दिन बाकी रकम पहुंचा दी। हर्षद ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उसने प्रधानमंत्री को यह भी बताया था कि शेयर बाजार में पैसे कमाना कितना आसान है। उसने कहा कि वह शपथ पत्र दाखिल कर प्रधानमंत्री को पैसे देने की बात कही है। बहरहाल पीएम पर रिश्वत लेने का आरोप साबित नहीं हो सका, लेकिन न तो झूठा आरोप लगाने के आरोप में हर्षद मेहता को सजा हुई और न ही घूस लेने के आरोप में नरसिंह राव को ही। नरसिंह राव पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने आंध्र के नांदयाल लोकसभा उपचुनाव में खर्च करने के लिए हर्षद मेहता से पैसे लिए थे। हालांकि कांग्रेस द्वारा इसे सिरे से खारिज कर दिया गया था और जब उन्हें पुनः अरेस्ट किया गया तब इनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। हर्षद मेहता पर कई सारे केस चल रहे थे, मगर उसे मात्र एक केस में दोषी पाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए 5 साल की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना ठोका था। हर्षद मेहता थाने जेल में बंद था। 31 दिसंबर 2001 की वह मनहूस घड़ी भी आई कि देर रात सीने में दर्द की शिकायत हुई और उसके बाद थाने सिविल अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया, जहां हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। इस हर्षद मेहता की कहानी और शेयर मार्केट की दुनिया के खेल वेल पर बहुत सारे सीरीज निकले सिनेमा के। अभी हाल में अभिषेक बच्चन के द्वारा भी द बिग बुल नाम का सिनेमा आया है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। गुजरात के एक एक्टर हैं बहुत अच्छा, वो भी हर्षद मेहता पर शेयर मार्केट 1 शेयर मार्केट 2 करके स्कैम 1992 करके मूवी आई हुई है, जो पूरी कहानी पर से पर्दा हटाता है और प्रेरणा स्रोत भी है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।